जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साधना भक्ति पाठ में हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो और आप सभी को सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आज हम जानेंगे वर्ष 2026 में कामदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा और व्रत का पारण कब है और किस चीज से किया जाएगा। इस दिन भगवान को विशेषकर किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें, तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को यह व्रत सभी प्रकार को पापों को नष्ट करने वाला है। कामदा एकादशी जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है, विष्णु जी को समर्पित है और सभी पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह हिंदू वर्ष की पहली एकादशी है जो उपवास करने वालों की मनोकामनाएं पूरी करती है और राक्षसी या पिशाच योनि से मुक्ति दिलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत भीषण पापों जैसे ब्रह्म हत्या को भी धो सकता है और व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी का नाम है कामना से बना है, जिसका अर्थ है यह व्रत भक्तों की सभी इच्छाएं को पूरा करता है। यह पिशाच दोष या किसी भी प्रकार के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए जानी जाती है, जैसे कि ललिता की कथा में बताया गया है। इस व्रत में मन की शुद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। यह एकादशी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ ही भगवान त्रिलोकीनाथ की भी पूजन करनी चाहिए। वर्ष 2026 कामदा एकादशी तिथि है जो प्रारंभ हो रही है। समय जो कि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार सुबह 8:47 से और एकादशी तिथि का समाप्ति है 29 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 7:48 पे। एकादशी तिथि की समाप्ति है तो इस बार सभी के लिए 29 मार्च 2026 दिन रविवार को सभी लोग एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवेशार समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ समय है 29 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 7:49 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 मार्च 2026 दिन सोमवार सुबह 7:10 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। 29 मार्च को जो भी दोपहर 3 बजे से पहले हो जाएगा। सभी भक्तजन व्रत का पारण 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को सुबह 6:13 से सुबह 7:10 तक व्रत का पारण संपन्न कर लीजिएगा। 29 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक का होगा। इस में पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे अत्यंत फल शुभ की प्राप्ति होती है। जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक आहार ग्रहण करें और रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का नामों से स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी की सुबह प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आज मैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। अपने नाम, स्थान और गोत्र दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान के भोग में अवश्य तुलसी दल जरूर होना चाहिए। भोग लगाने के बाद जल में आचमनी कराएं और उसे प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण भी करें। यह बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। और उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं, कथा आदि का श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें, निराजन करें, पुष्पांजलि करें और फिर अपने व्रत में किए गए अपराधों के लिए जो भी भूल चूक हुआ हो उसके लिए भगवान से क्षमा की प्रार्थना करें। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। द्वादशी की सुबह उठकर
के स्नान आदि कर कर शुद्ध वस्त्र धारण कर कर भगवान का पूजन कर लें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें और ब्राह्मणों को दान जरूर दें। हमारे सनातन परंपरा में एकादशी पर दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया गया दान अनेक फल प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के उचित समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। सनातन परंपरा में अन्न दान का सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। कामदा एकादशी के दिन दीनहीन, असहाय, निर्धन लोगों को भोजन करवाना या अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी को हो सके तो ब्राह्मणों को भी भोजन अवश्य कराएं। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप आदि नष्ट होते हैं तभी जाकर उनके पुण्य जागृत होते हैं। उसके बाद फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। धन्यवाद। राधे राधे।